थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों,
मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे, केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। आप बड़ी घोषणा लेकर फिर से आ चुके हैं, एक और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जो है देंगे। एक और बार किसानों के खाते में फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि अलग से जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, उसके बाद और एक और तोहफा या बोनस, यहाँ पर जो है बोनस तो मिलेंगे आपको पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में, और उसके बाद भी आप लोगों को फसल बीमा की दूसरी किस्त भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। साथियों, इस वीडियो में आपको जानकारी जो है हम लगातार देंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिवाली के शुभ अवसर पर आपको मिल सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि के तोहफा, बड़ी तोहफा आप लोगों को दिवाली के पावन अवसर पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं साथियों। और साथ ही दिवाली से पहले आप लोगों को फसल बीमा का सेकेंड किस्त की इंस्टॉलमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी तोहफा आप लोगों के लिए, किसानों के लिए हर साल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 6-6 हज़ार रुपये और राज्य सरकार के सीएम की तरफ से भी 6-6 हज़ार यानी कि 12-12 हज़ार रुपये किसानों के खाते में सीधे राशि जो है भेजा जाता है साथियों। तो ये किसानों के लिए बड़ी सौगात है,
किसानों के लिए बड़ी तोहफ़ा है, बड़ी सौगात है और आने वाले समय में भी इसकी जो राशि है 12,000 रुपये की राशि होंगे साथियों। और पता चले अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की राशि लगातार लेना है तो आपको ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है साथियों। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपका पैसा खाते में नहीं पहुंच पाएगा, अटक जाएगा। इसलिए आप जो है ई-केवाईसी कराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है साथियों। और जब भी 21वीं किस्त आएगा तो हम आपको और जानकारी देंगे, लेकिन आपको पता होगा 4 महीने के अंतराल में, हर 4 महीने के अंतराल में ये राशि किसानों के खाते में डालेंगे। और जो है किसानों को सिंचाई के लिए यहाँ पर जो है खाद की व्यवस्था भी उत्तम, सब्सिडी भी जाता है, ट्रांसफार्मर में अनुदान दिया जाता है, खेत तक बिजली पहुँचाने की सुविधा भी दिया जाता है। तो इसलिए से किसानों को किसी प्रकार से समस्या ना हो, इसके लिए सरकार जो है बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रहा है। बाकी जब भी कोई योजना से जुड़ी जानकारी अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी जो है देते रहेंगे साथियों।